हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में घनानंद के बारे में। चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं घनानंद के ऊपर। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि घनानंद का जिक्र उन्होंने रीतिकाल प्रकरण 3 के अंतर्गत अन्य कवि विभाग में किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को प्रकरणों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि घनानंद का जिक्र उन्होंने प्रकरण 3 के अंतर्गत किया है। वैसे तो हम घनानंद को रीति मुक्त कवि के तौर पर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अन्य कवियों की श्रेणी में रखा है और घनानंद को 10वें नंबर पर रखा है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि इसके पहले, घनानंद के पहले 9 अन्य कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऑलरेडी बातचीत कर लिया है। अब हम आगे क्रमशः बात करें तो शुरुआत करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये जो कथन है, पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इसमें ये कथन पूछा जा चुका है कि किसके संदर्भ में ये बात कही गई है। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, यानी कि घनानंद के बारे में बात की गई है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादर शाही में मारे गए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि संवत में दिया गया है यहाँ पर तथ्य, इसको अगर ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1689 ईस्वी में घनानंद का जन्म होता है और इनका निधन एक आक्रमण के दौरान हो जाता है 1739 ईस्वी में। यानी कि टोटल 50 वर्ष की आयु घनानंद प्राप्त किए हुए थे। तो एक चीज तो और ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि घनानंद बहुत बूढ़े होकर नहीं मरे, बल्कि 50 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया, और वो भी सामयिक निधन नहीं हुआ बल्कि आक्रमण में इनको मार दिया गया। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। तो यहाँ पर घनानंद का असली पेशा आप लोग देख रहे हैं कि कवि के साथ साथ वे मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, जो कि दिल्ली के बादशाह थे। और रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की जाति का भी उल्लेख किया है और बताया गया कि ये कायस्थ थे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई, इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। ये आप स्टोरी पूरा पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि जब मोहम्मद शाह रंगीला, यहाँ पर रंगीला अगर मैं जोड़ दूं तो और चीज क्लियर हो जाएगी। मोहम्मद शाह रंगीला को कुचक्रियों ने बताया, यानी कि आप देख रहे हैं कि आज के दौर में ही कुचक्री नहीं है, बल्कि घनानंद के समय में भी कुचक्र रचने वाले थे। उन्होंने सूचना बादशाह को पहुंचाई कि मीर मुंशी साहब, यानी कि घनानंद बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बादशाह उन्हें बुलाते हैं, लेकिन वो तुरंत गाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि टाल मटोल करते हैं। फिर कुचक्री एक बार बादशाह से कहते हैं कि ये इस तरीके से नहीं गाएंगे, ये किसी वेश्या, यानी कि जिसका नाम भी बता दिया गया कि सुजान से प्रेम करते हैं, अगर वो कहेगी तो ये गा देंगे। तो बाकी सारी चीजें होती हैं, लोग गाना सुनते हैं घनानंद का और एकदम से तन्मय हो जाते हैं, लेकिन आगे उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, वो देखने लायक है। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे
तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह न गई। ये देखिए घनानंद के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो एक तरफा प्रेम में विश्वास करते हैं और जब ब्रेकअप होता है तो उनके जीवन में भी टर्निंग पॉइंट आता है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि घनानंद को जब शहर निकाला का आदेश हुआ तब उनके मन में आया कि एक बार सुजान से पूछ लेते हैं कि क्या वो भी साथ में चलेगी, लेकिन वो साथ में नहीं गई। इसके बाद क्या हुआ, इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया। जाहिर सी बात है कि विराग उत्पन्न होना ही था और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। तो ये है घनानंद के जीवन का टर्निंग पॉइंट कि उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को जो गाना सुनाया उससे उसको लगा कि ये बेअदबी किया है, मेरी बेइज्जती किया है और शहर से निकाल दिया जाता है। और साथ में सुजान भी इनको झटका देती है और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो उसके बाद कहाँ जाते हैं घनानंद? घनानंद जाते हैं वृंदावन। अब ये फैक्ट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। वृंदावन जाते हैं, वहां पर एक संप्रदाय को ज्वाइन करते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय जो कि पहले से ही भक्ति काल से ही चल रहा था और आपके दिमाग में आ गया होगा कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे। वहां जाने के बाद घनानंद वैष्णव हो गए। आप देख रहे हैं कि कृष्ण या शैव नहीं इन्होंने धारण किया बल्कि वैष्णव हो गए और वहीं पर विरक्त भाव से रहने लगे, उदास रहते थे और धीरे धीरे अपने मन को वो व्यवस्थित करने का प्रयास करते थे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके कवित्व से झलकता है। जैसे आप देखेंगे कि मथुरा को लेकर, गोकुल को लेकर रसखान के कविताओं में दिखाई पड़ता है, वैसे ही वृंदावन को लेकर घनानंद को जब आप ध्यान में रखें तो वृंदावन को जरूर ध्यान में रखें। उन्होंने कवित्व में प्रस्तुत किया है कि गुरनि बतायो राधा मोहन हूं, गायो सदा सुखद सुहायो वृंदावन, गाढ़े गहिरे अद्भुत अभूत महिमंडन, परे ते परे जीवन को लाहु, हाहा क्यों न ताही लहिरे, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदेयसो पपिहापन बहिरे, जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलिन पे पतित परे रही रे। तो देखिए जब भी कृष्ण की बात आएगी, जमुना की बात आएगी तो ऐसा लगेगा कि सूर, मीरा या फिर रसखान जैसे कवियों ने लिखा होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि घनानंद ने भी राधा मोहन के बारे में चर्चा की है, वृंदावन के बारे में चर्चा की है और जमुना को भी अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। तो एक क्षण के लिए आप घनानंद पर भी विचार कर सकते हैं अगर विकल्प में इनका नाम रहता है तब। आगे की कहानी है कि जब इनका निधन हो जाता है 1739 ईस्वी में, नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे। तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर्जर अर्थात धन धन लाओ चिल्लाने लगे। ये कहानी आप देखिए, जो व्यक्ति शहर से निकाल दिया गया है वो अब वैरागी हो गया है और निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ चुका है, वैष्णव हो गया है और कविताएं करने लगा। जो कभी मीर मुंशी हुआ करते थे वो अब कवि हो गए हैं। लेकिन नादिर शाह के जो सैनिक थे वो भी मथुरा तक पहुंचे और उन्हें फिर किसी ने एक तरीके से सूचना दी कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत धन होगा। सिपाही उनके पास जाते हैं और धन धन लाओ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या स्थिति है, घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवाय इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। घनानंद बेचारे, मुझे बड़ी यहाँ पर चिंता हो रही है घनानंद को लेकर कि इनके जीवन में हमेशा क्रोध जो है आड़े आया। क्रोध के कारण शहर से इनको बाहर निकाल दिया गया, दूसरा क्रोध के कारण ही इनकी हत्या कर दी गई। तो ये बड़े एक तरीके से मैं कहूं दुर्भाग्यशाली थे और आपको ये स्टोरी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि घनानंद का जीवन संघर्ष कैसे रहा,
क्यों उनकी कविताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं या फिर उनको सिलेबस में रखा गया है। तो नादिर शाह के सैनिक इनको मार देते हैं और क्रोध में आकर इनका हाथ काट डालते हैं और कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कवित्त लिखा था। उनका हाथ कट गया था तो ये कवित्त उन्होंने अपने रक्त से लिखा था। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो कई जगह पर मरते हुए कुछ कुछ पंक्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे निजामुद्दीन औलिया के निधन पर आपको पंक्ति मिल जाएगी। दूसरी पंक्ति मिल जाएगी कि जब सूरदास का निधन होता है तो वहां पर भी विठलनाथ एक पंक्ति बोलते हैं। और यहाँ पर खुद जब घनानंद मरने के करीब हैं तो वो एक कवित्त लिखते हैं जो कि खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सन्मान को, झूठी बतियानी को पतियानी ते उदास हुए के। आगे की पंक्ति है, अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करी के, पयान प्राण चाहत चलन ये संदेश लो सुजान को। मरते वक्त भी वे अपने मन में सुजान को ध्यान में रखते हैं। आगे चलकर आप सभी को क्लियर होगा कि सुजान को किस अर्थ में घनानंद प्रस्तुत करते थे। हालांकि प्रेम तो करते थे लेकिन आगे अर्थ क्लियर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है। उन्होंने कोई क्लियर यहाँ पर संख्या नहीं दी हुई है, बस उन्होंने लिखा कि इतने ग्रंथों का पता लगता है। उसमें पहले नंबर पर है सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली और कृपा कंद। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के कुल 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सुजान सागर को ध्यान में रखिए, विरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली और कृपाकंद। अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी और रचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन हम विशेष आलोचक को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं तो कम से कम जितनी रचनाएं दी गई हैं वो हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 450 कवित्तों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपा कंद निबंध, गिरि गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रसबंध इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। तो आप देख रहे हैं कि घनानंद कृष्ण भक्ति संबंधी भी रचनाएं की हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है। विरह लीला, ये सवाल यहां से बन सकता है कि किसकी रचना है, तो तुरंत बता देंगे घनानंद। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। छंद यहाँ पर फारसी के छंद के बारे में बताया गया है, तो विरह लीला फारसी के छंद में लिखी गई है। अब जो आप कथन पढ़ेंगे उन कथनों को परीक्षाओं में आप देखे होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद के बारे में लिखते हैं, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। अगर आप ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये किसके बारे में बात कही जा रही है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के पहले कितने विशेषण लगे? विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, मतलब घनानंद ही समर्थ थे। आगे लिखते हैं, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। अब मान लीजिए कट करके यहां से कथन पूछ लिया जाए कि विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है, किसके बारे में है, किसका कथन है? तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ सुन रहे हैं तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घनानंद के बारे में समझ जाएंगे
आंसर विकल्प देखेंगे तुरंत लगा देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विप्रलंब श्रृंगार क्या है, जिसका दूसरा नाम है वियोग श्रृंगार। क्योंकि आपने देखा कि घनानंद का जो जीवन था वो उनके जो भी प्रिय थे उनके क्रोध का शिकार हो गए थे और वियोग उनके जीवन में आ गया था और फिर जीवन भर रहा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। देखिए कहीं पर नाम नहीं है इनका, ये सारे शब्द बार बार प्रयुक्त हो रहे हैं। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जब भी वियोग श्रृंगार की बात की जाए, मुक्तक कवि की बात की जाए, तो वहां पर घनानंद का नाम आएगा। अब जो मैं कथन पढ़ने जा रहा हूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए, परीक्षाओं में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया भी होगा। अब देखिए यहां पर कई बार कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि प्रेम की पीर मलिक मोहम्मद जैसी हैं या फिर घनानंद है। क्योंकि जब आप मलिक मोहम्मद जैसी को पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रेम की पीर का नाम उल्लेख किया गया है और घनानंद के संदर्भ में भी आप देख ही रहे हैं। तो प्रेम की पीर ही को लेकर सही मायने में यह शब्द मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था। जैसा उनका प्रेम था, आप देख रहे हैं कि नागमती वियोग वर्णन, जिस पर कि मैंने पूरा आप सभी को लेक्चर और इसकी व्याख्या बताई। नागमती का जो वियोग दिखाई पड़ता है उसका भी जो पति है, नागमती नहीं शहर छोड़ी है बल्कि उसका पति शहर छोड़ा है, लेकिन वियोग नागमती के मन में। उसी तरीके से घनानंद शहर को छोड़ते हैं, शहर में रहती है सुजान, लेकिन पीड़ा किसको हो रही है? घनानंद को हो रही है। तो यहाँ पर परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रेम की पीर, प्रेम की पीर का अगर सामान्य अर्थ आप देखें तो प्रेम में जो पीड़ा होती है, जो असली प्रेम करेगा वही इस पीड़ा को समझेगा। बाकी तो सब प्रेमी प्रेमिकाओं को देखकर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असली जो प्रेम होता है उसमें पीड़ा होती है जब वो टूटता है। तो नागमती का रतन सेन से देखे आप और घनानंद का सुजान से देखे। तो इन दोनों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है। तो हर आलोचक की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उनके लिखने का कुछ ट्रेंड होता है, वो कहीं न कहीं दिख जाता है। फिर भी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इन चीजों को ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि इस वाक्य को तोड़कर दो कथन बनाए जा सकते हैं कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। यह कथन किसके संदर्भ में है? तो घनानंद। तो ये एक कथन हो गया। दूसरा कथन शुरू हो जाएगा, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह भी बात घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आगे लिखते हैं, अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। ने ही महाब्रज ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिज्यो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जू के कवित्व बखाने। ऊपर की पंक्तियां और नीचे की जो पंक्ति ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये घनानंद के संदर्भ में है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्होंने यानी घनानंद ने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। यानी कि जब घनानंद को सुजान से वैराग्य उत्पन्न होता है तो उन्होंने अपने जीवन भर जो भी कविताएं लिखे बराबर सुजान को संबोधित करते रहे। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि ये वो सुजान नहीं है जिससे प्रेम करते थे, बल्कि श्रृंगार में नायक, जो नायक इनकी कविताओं में है वो सुजान है। और भक्ति भाव की दृष्टि से देखें तो कृष्ण के लिए इन्होंने
इस शब्द का प्रयोग किया है। तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए, तो आप ध्यान रखिए। आगे कहते हैं शुक्ल जी, किंवदंतियों का सहारा लेते हुए कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। जैसे कि मैंने भी आप सभी को बताया कि जीवन भर उसका प्रयोग करते रहे। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। जब इस कोटेशन को आप सब पढ़ रहे होंगे, तो आपको थोड़ी देर के लिए विद्यापति को ध्यान में रखना चाहिए। हर जगह आप देखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, किसी भी कवि में थोड़ी बहुत भक्ति भाव दिखाई पड़ता है और वहां श्रृंगार भी रहता है, तो वो उसे श्रृंगारिक कवि घोषित कर देते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि विद्यापति के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि ये श्रृंगारिक हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यापति से रिलेटेड तो सवाल ही पूछा जाता है हमेशा यूजी और पीजी में, किसी देख कीजिए कि विद्यापति भक्त थे या फिर श्रृंगारिक थे, और विद्यार्थी सिद्ध करके आ भी जाते हैं। और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि इन्होंने कहा कि इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। तो घनानंद के बारे में भी शुक्ल जी का यही मानना है कि वो श्रृंगार के कवि हैं, न कि भक्त हैं। एक चीज मैं यही क्लियर करना चाहता था। आगे वे लिखते हैं कि लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये भागवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहां रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहां उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण वह यार्थक निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं वह वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। यह भी कथन खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे लिखते हैं, इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा कि घनानंद ने कहा है, रीझ सुजान सची पटरानी बची बुद्धि बापरी हुए करिदासी। तो यहाँ पर हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद क्लियर दिखाई पड़ रहा है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेमियों की खास मनोवृत्ति होती है। आप लोगों ने भी अपने आसपास इस तरीके के व्यक्तियों को देखा होगा कि उनको लगता है कि प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी कोई देखकर मुस्कुरा दिया या फिर हंसकर बात कर लिया, तो उनको लगता है कि अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फूले फिरते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई लड़की आपसे पेन मांग लेती है, तो आप इसी में खुश रहते हैं कि मुझसे ही क्यों पेन मांगी है, यानी कि मेरे तरफ उसका कोई न कोई झुकाव है। तो इस सूक्ष्म दृष्टि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़ी ही गंभीरता से देख रहे हैं। आगे वे लिखते हैं, इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है जो मन को संबोधन करके कहा गया है। रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ है रे रंग मान लीनो मेल सो। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानियों का निरूपण नहीं।
यानी कि अगर किसी के भावों और मनोविकारों को जितना कवि ठीक से समझ पाता है, अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करता है, शायद मनोविज्ञानी उतना उसको प्रस्तुत करने में भी असफल या सफल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि और मनोविज्ञानी दोनों की तुलना कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यह भी कथन यहां तक पूछा गया है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक हैं, वह अर्थ निरूपक नहीं है। आगे बड़ी जबरदस्त तुलना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वे लिखते हैं, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल को दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। ये कथन अभी तक के लेक्चर का सबसे बेस्ट कथन मेरे दृष्टिकोण से है, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि अगर यही मान लीजिए कोटेशन आ जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो किताबों में खोजना शुरू कर देंगे और ये परेशान होंगे कि ये कथन कहां से पूछा गया है, जबकि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से ही लिया गया है। तो घनानंद और बिहारी की तुलना खासतौर से काव्य शैली के दृष्टिकोण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। यह भी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब जब लिखते हैं, अभी आप बिहारी को पढ़ेंगे तो उनमें उन्होंने समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति, तमाम चीजों के बारे में बताया। तो रम जाते हैं कई बार करते करते। वो हमको लगता है कई बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मूल्यांकन करते समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि आगे चलकर परीक्षार्थियों के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने लिखा कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनका उनका शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि किस कवि के बारे में। आगे लिखते हैं, भाषा मानो इनके, फिर से देख रहे हैं वही चीज, भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाषा के दृष्टिकोण से घनानंद को कितना मजबूत कवि मान रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे लिखते हैं, इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और यह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। आगे लिखते हैं, घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद की भाषा शैली का मूल्यांकन बड़ी ही जबरदस्त तरीके से किया है। आगे लिखते हैं, अपरी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। लगातार आप देख रहे हैं कि भाषा को ध्यान में रखते हुए घनानंद को सबसे बेस्ट कवि के तौर पर देख रहे हैं। फिर से लिख रहे हैं, भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को भी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने
उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। तो ये सब ऐसे कथन हैं जो कि आपको चमत्कृत कर देने वाले हैं, और प्रायः हमेशा इनकी संभावना रहती है कि परीक्षा में कब आ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं वो तुरंत सही जवाब देकर आएंगे। आगे लिखते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी है, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। तो लाक्षणिक मूर्तिमत्ता ये छायावाद की तरफ संकेत कर रहे हैं, ठीक है, वहां से जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे की अभिव्यंजनावाद को विलायती उत्थान एक तरीके से कहा था, वक्रोक्ति का विलायती उत्थान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कथन भी आपने पढ़ा होगा। आगे भी लिखते हैं, घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती हैं, और कई पंक्तियां इसमें दी गई हैं कि अरसा अरसा ही गही वह बानी कछु सरसानी सो आनी निहोरत है। पंक्ति मान लीजिए पूछी जाए तो आप ध्यान में रखिए। वह है सो घरी भाग उघरी आनंद घन सुरस बरसी लाल देखिया हरी हमें, यानी खुले भाग्यशाली घड़ी में विशेषण विपर्य है। उघरो जग छाए रहे घन आनंद चातक ज्यों तकिए अब तो। उघरो जग मतलब जो संसार, मतलब संसार जो चारों ओर घेरे था वह दृष्टि से हट गया। कहिए सो कहा अब मौन भली नहीं खोवते जो हमें पावते हृदय। विरोध मूलक वैचित्र भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है, और उदाहरण दिया गया है कि झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो ताके गुणगन घन आनंद कहाँ गनव। अच्छा, जहां जहां घनानंद लगा हुआ है उससे तो आप पकड़ लेंगे घनानंद की पंक्ति है, लेकिन इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है, इसको ध्यान में रखना है। उर्जनी बसी हैं हमारी अखियानी देखो सुबह सुदेश जहां रावरे बसत हो, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। गति सुनी हारी देखी थकन में चली जाती थिर चर दशा कैसी ढकी उघरती है। तेरे ज्यों न लेखों मोहि मारत परेखों महा जान घनानंद पै खोयबो लहत है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। तो घनानंद की वचन वक्रता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन शुक्ल जी ने किया है। तो मान लीजिए विशेषता के तौर पर वचन वक्रता को भी ध्यान में रखिए। एक तो भाषा को ध्यान में रखना है, और बाकी प्रेम के बारे में पूरा बताया ही कि वियोग श्रृंगार रस के ही पूरे कवि हैं। आगे लिखते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि उक्ति ने वक्र पर हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छोटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। लिखते हैं, कान्ह परे बहुतायत में इकलैन की वेदन जानो कहाँ तुम हौ मनमोहन मोहे कहून विथा विमनैन की मानो कहाँ तुम बौरे वियोगिन आप सुजान हैं हाय कछु उर आनो कहाँ तुम आरतीवंत पपीहन को घनानंद जू पहचानो कहाँ तुम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक पूरी पंक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और वियोग की बात की गई है। आगे देखते हैं कुछ और पंक्तियां हैं कि कारी कुर कोकिला कहाँ को बैर काढ़तिरी कू की अबही करेजो किन कोरी है पैड़ परे पापी ये कलापी निसी ध्यों से ज्यों ही चातक रे घातक हुए तुहु कान फोरी ले आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जान के अकेली सब घरोदल जोरी ले जौ लो करे आवन विनोद बरसावन में तौ लो रे डरारे बजमारे
घनघोरिले। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सभी पंक्तियां घनानंद द्वारा लिखी गई हैं और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वियोग और रमणीयता को दिखाया है। आगे वे नाद व्यंजना की भी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। इसी तरीके से इन्होंने एक जगह निबंध में नाद सौंदर्य की चर्चा की है। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा, ये कथन एक बार उन्होंने यूज किया है, परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो नाद व्यंजना क्या है? अरे वीर पौन तेरे तेरो सबय और कौन वारी तो सो और कौन मने ढरको ही बानी दे जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे जान उजियारे गुण भारे अति मोहि प्यारे अब वे अमोही बैठे पीठ पहचानी दे विरह विधा की मूरी आखिन में राख पूरी धूर तिन पायन की हाहा नैकु आनी दे। ऊपर की जो एक कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निधान सुखदान दुखयानी दे में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण किया गया है। तो यहाँ पर जो शब्द है इसमें मृगंध की ध्वनि, मृदंग, ठीक है, इसकी चर्चा की गई। तो बस इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल करने हैं। सवाल कहाँ से बन जाते हैं, इसलिए हमें पूरा पढ़ना पड़ रहा है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहे के समान साहित्य की रूढ़ियों पर आश्रित नहीं रहता। ये भी आप देख रहे हैं कि घनानंद की तुलना बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी से करते हैं। बिहारी से ऊपर भी किया था, यहाँ पर भी किया है, तो इस कथन को जरूर ध्यान में रखें। आगे जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी स्किप करके आगे बढ़ गए हों, तो वो इस तथ्य से वंचित रह जाएंगे। आचार्य शुक्ल लिखते हैं घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला है इसमें पर कारज देह को धारे फिरो पर जन्य जथारत है दर्शो निधि नीर सुधा के समान करो सबही विधि सुंदरता सरसो घन आनंद जीवन दायक हो कबो मेरियो पीर ये परसो कबहू हुआ विशासी सुजान के आगन मोह असुआन को ले बरसों। और जो दूसरा सवैया है, पहले तो ध्यान में आपको रखना है कि ये सवैया छंद में लिखा गया है। मान लीजिए यही कोटेशन देकर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप गिनेंगे तो हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाए वहां, लेकिन याद रखेंगे तुरंत सही जवाब दे देंगे, क्योंकि सीधे सीधे लिखा गया है। दूसरा सवैया है जो कि काफी फेमस है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाने को सयानप बांक नहीं तह साचे चले तज आप न पो झिझके कपटी जो निशाक नहीं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो आंक नहीं कौन तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं। तो ये तो ऐसी पंक्ति है जिसको कि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक तथ्य है कि ये विरह लीला नाम का जो इनका ग्रंथ है उसमें संकलित है। तो मान लीजिए ये पंक्ति बदलते हुए पैटर्न में देकर पूछ ली जाए कि किस ग्रंथ से लिया गया है, और एक तरफ सुजान सागर लिख दिया जाए और दूसरे तरफ विरह लीला लिख दिया जाए, तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी अनुराग हिंदी एकेडमी पर विश्वास करते हैं वो विरह लीला आंसर लगाकर आएंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं जो आखिरी यहाँ पर पंक्तियां हैं, सब आखिरी। सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो दरस प्यासी मरे तिनको जीवावो कहाँ हौजू कहाँ हौजू कहाँ हो लगे ये प्राण तुमसो है जहां हो रहो किन प्राण प्यारे नैन आगे तिहारे कारणे दिन रात जागे सजन हितमान के ऐसी न कीजे भई है बावरी सद आय लीजे। तो इस कोटेशन को इसलिए ध्यान में रखना है कि ये तो घनानंद का है, लेकिन देखने में लगेगा कि कहीं मीरा तो नहीं लिखी है या फिर रसखान तो नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये लोग भी उसी कैटेगरी में कृष्ण के तौर पर कृष्ण भक्ति शाखा में माने जाएंगे। तो इन पंक्तियों को आप सभी ध्यान में रखिए, सूरदास को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में घनानंद का क्या महत्व है, उनका मूल्यांकन
शुक्ल जी ने कैसे किया है और उन तथ्यों से भी मिलाना था जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनको भी आपने देख लिया होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और लेक्चर सुनने के बाद घनानंद के संदर्भ में पूरी बातें स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई होंगी। तो हम एक तरफ थियोरेटिकल ढंग से बात करते हैं, फिर इस पर हम प्रैक्टिस लेकर भी आते हैं, आगे लेकर आएंगे। तो लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में कहिए और समय निकालकर अपना टाइम टेबल बना लीजिए और लेक्चर्स को देख देख कर नोट्स बनाते रहिए। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।